हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है आप लोग का एग्जाम कल होने वाला है 5 नवंबर का। उसके लिए जो है यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जिस टॉपिक से आज के प्रश्न पूछे गए थे आपके 4 नवंबर के, ठीक है, जिन टॉपिक से जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न हम लोग लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे हर एक जो है प्रश्न को देखना है और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, क्योंकि ये जो है समझ लीजिए कि ये आप लोगों का एक टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट के तौर पे इसको लेना है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके जो है एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह के पूछे गए थे, इसी टॉपिक से पूछे गए थे। तो अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो 100% है कि वहां पे भी आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से बताने के लिए, ठीक है। और जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, ठीक है, 8, 9 आपके, उसके बाद से 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को जिनका भी एसएससी एमटीएस का पेपर है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो देख ले कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 ठो जो है आप लोगों के अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को, उसके बाद से आप लोगों के 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न को, ठीक है। तो ये जो है आज का क्लास का जो है यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न मिल गया। और जो है शाम वाले क्लास में मिलेगा आप लोगों के 10 ठो मैथ के प्रश्न, और जो है उसमें आप लोगों के रीजनिंग के 10 ठो प्रश्न रहेगा और जीके के 20 ठो प्रश्न रहेगा। तो शाम वाला भी क्लास आप लोगों को मालूम है कि 8 बजे चलता है, तो 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे आप लोगों को बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोगों के पास मैंने जो है 10 सेकेंड का समय भी दिया देंगे हर एक प्रश्न के लिए। तो आप लोगों को कोशिश करना है हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से देना है, या गलत हो या सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले देखिएगा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 28, यहाँ पे 58, यहाँ पे 133, यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखिए ये वैल्यू जो है आप लोगों के बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे आएंगे पहले वाले बॉक्स में, तो इसमें 1 और 3 को हम क्या करें कि 28 हो जाए। 1 और 3 से हमको 28 लाना है। अब किस तरह से होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर 1 और 3 में गुणा करेंगे तो 28 नहीं होगा, ठीक है। इसका लॉजिक ये हो सकता है कि अगर 3 का हम क्यूब कर देते हैं और यहाँ पे उसमें क्या करें, उसमें यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो है आप लोग कहिएगा कि 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके वाले को स्क्वायर करेंगे, इस वाले को क्यूब करते हैं। तो ये देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और एक ये हो गया 28। ये जो है आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है। सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, 3 और 7 में, ठीक है, 3 और 7 के साथ है। तो पहले वाला का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाला का यहाँ पे क्यूब करना था। तो यहाँ पे दूसरे वाला का अगर हम क्यूब करते हैं तो यहाँ पे जो है ये 58 नहीं होगा, इससे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले में जो है हम लोगों को स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 49, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 49 9 कितना हो गया 58, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। पहले वाले को यहाँ पे समझ लीजिए कि ये 1 का भी क्यूब किया गया है, ठीक है, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, फिर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर किया गया है। फिर आ जाइए, पहले दोनों वाले को क्यूब किए हैं, पहले वाले दोनों को क्यूब कर दिए हैं, ठीक है, और जोड़ दिए हैं। दूसरे वाले को दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमको मिल रहा है। फिर तीसरे वाले को क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है, और जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का क्यूब होता है 8, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये जोड़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 128। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से, ठीक है। अब जो है पहले जो है क्यूब किया गया है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो फिर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए और जोड़ देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे कहिएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, जोड़ देंगे इसको कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 7 9 97, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 97। तो 97 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों से अगला पद यानी कि वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को 10 सेकंड का समय हम लोग दिए थे, तो बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दिए हैं, और जिनसे भी ये प्रश्न नहीं बना है बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये जो लिखा गया है ये एक जो है स्क्वायर लिखा गया है, फिर यहाँ पे 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर लिखा गया, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, एक के बाद तीन, तीन के बाद यहाँ पे 5, एक एक वर्ड जो है छोड़कर, एक एक अक्षर छोड़कर, यानी कि मतलब एक के बाद 2 को छोड़ दिया गया है 3 हो गया, 3 के बाद 4 को छोड़कर 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4 लिखा गया मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया गया है, 16 जो है 4 का स्क्वायर कर दिया गया है, और 36 जो है 6 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 हो गया, एक एक वर्ड जो है छोड़ दिया गया है, 2 के बाद 3 को छोड़ के 4 लिखा है, 4 के बाद 5 छोड़ के यहाँ पे 6 लिखा है। उसी प्रकार 9 है तो ये 3 का वर्ग है, और यहाँ पे 25 है तो 5 का वर्ग है। तो देखिए एक का अक्षर छोड़ा गया है 3 के बाद, 4 को छोड़ के 5 लिखा है, 5 के बाद 1 छोड़ देंगे हम, 6 के बाद 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग यहाँ पे 49 होगा। ठीक है, तो 49 जो है अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इजीली जो है आप लोग वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न दिया गया है। ये जो है आप लोगों को खुद से बनाना है, 15 सेकंड का मैं समय देता हूँ, और इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेम टू सेम उसी तरह से आप लोगों को इसको बनाना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइएगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइएगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। कहिएगा कि यहाँ पे लिखा है 4, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 16। ठीक है, यानी कि फिर जो है आप लोगों को 4 बताना है कि ये 2 का वर्ग होता है, यहाँ पे 9 जो है 3 का वर्ग होता है, और 16 जो है 4 का वर्ग होता है। यहाँ पे देखिएगा 2 के बाद 3 का वर्ग, 3 के बाद 4 का वर्ग लिखा है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा है 1 का वर्ग, फिर जो यहाँ पे 2 का वर्ग लिखा है, ये जो है आप लोगों का 3 का वर्ग लिखा है, मतलब जो है 1 2 3 किया है या 2 3 4 किया है, लगातार ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 लिखा है मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा, 16 मतलब 4 का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 के यहाँ पे 2, पहले 3 फिर 4, 4 के बाद कितना होगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 है। तो 25 जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से सारे जो है मेरे दोस्तों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जो है जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा अगला टॉपिक जो है आप लोगों का अलग जो है आ चुका है। ठीक है, हर एक टॉपिक से मैंने जो है 2 से 3 प्रश्नों को लिया है। ठीक है, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो सके, और जो है शाम वाली क्लास आप लोगों को मालूम होगा बहुत ही बेहतर है। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो है अल्टर कौन है, भिन्न या विषम जो भी कह लीजिए, आपको बताना है इसमें। ठीक है, चलिएगा देखिए आप लोगों को अगर जीके का जो है पीडीएफ चाहिए जो कि आप लोगों को गेस किया गया है। ठीक है, जो एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है ये जीके के प्रश्न है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये में ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
जिनको भी लेना होगा ये जो है आप लोग ले लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा इसको जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है पहला अभिनेता, फिल्म, संगीतकार और जो है निर्देशक। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो है आप लोगों को अलग यहाँ पे कौन सा जो है दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का जवाब आएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अभिनेता, संगीतकार और जो है निर्देशक, ये किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभिनेता, संगीतकार और जो है निर्देशक, ये किसी न किसी व्यक्ति को बोला जाता है। लेकिन जो फिल्म होता है ये किसी को बोला नहीं जाता है, ठीक है। फिल्म किसी को बोला नहीं जाता है, ये आप लोगों को फिल्म जो है यानी यहाँ पे अल्टर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न में विषम दिया गया था, ठीक है। तो विषम आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि तीन एक जैसे हैं, एक जो है अलग दिया गया था, उसी को हमको चुनना था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा पांचवा, फिर यहाँ पे विषम है और इसके लिए आप लोगों को 10 सेकंड का मैं समय भी देता हूँ। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है ज्ञात कीजिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें जो है विषम संख्या को जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग कि दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या या विषम शब्द कौन सा है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे 10 सेकंड का समय भी आप लोगों को दिया गया है। कौन कौन से मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है लिखा है गिटार, सितार, हारमोनियम और जो है यहाँ पे लिखा है सारंगी, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अलग आप लोगों को कौन सा है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिएगा इसमें जो है हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ये गिटार होता है, इसको हम लोग तार से बजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सितार होता है, इसको भी हम लोग तार के द्वारा बजाते हैं। यहाँ पे सारंगी होता है, इसको भी हम लोग तार के द्वारा ही बजाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आप लोगों का, क्या लिखा है हारमोनियम, ठीक है। हारमोनियम को जो है हम लोग उसके जो है क्या है बटन के द्वारा जो है बजाया जाता है। तो अल्टर जो है आपके कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आ चुका है, अलग तरह के प्रश्न है। यहाँ पे 7वां कह रहा है कि एक कूट भाषा में यदि RAFT को जो है यहाँ पे 180 और जो है DON को जो है यहाँ पे 99 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है आप लोगों को यहाँ पे SHOWER को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले जो है लिखा गया है RAFT, ठीक है। इसको जो हमको लाना है 180। अब किस तरह से होगा ये आप लोगों को समझना है। R का कोड होता है 18, इसका कोड होता है 1, F का कोड होता है 6, T का कोड होता है 20, ठीक है। अब सबको जो है हम लोग जोड़ लेते हैं तो देखिए कितना होता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19, 19 6 25, 25 20 45, ठीक है। 45 हो गया। अब जो है 45 हो गया तो 45 में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या कितना है, ये अक्षर 4 है तो 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो 45 चौका कितना हो जाएगा, 45 चौका हो गया 180, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है 180। अब जो है उसी तरीके से हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से। यहाँ पे देखिएगा वही लॉजिक जो है इसमें लगाया गया है कि नहीं। क्या लिखा है DON, ठीक है। तो डी का कोड कितना होता है 4, ओ का होता है 15, एन का होता है आप लोगों का 14। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो ये जो है आप लोगों का 15 4 19, 19 और 14 कितना होता है 33, ठीक है। 33 में हम किससे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने वर्ड लिखे गए हैं 3, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों को 99, ठीक है। 99 हो गया। बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब जो है चलिएगा इस पे आ जाइए, ठीक है। यस का कोड कितना होता है कहिएगा 19 प्लस, एच का कोड कितना होता है 8 प्लस, ओ का कोड कितना होता है 15 प्लस, डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23 प्लस, ई का कोड कितना होता है 5 प्लस, आर का कोड 18। सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया 19 18 27, 27 15 कितना हो जाएगा 42, 42 23 कितना हो गया 42 और 23 कितना हो जाएगा आप लोगों को
तो आप लोगों का हो गया 42 और 23 जो है आप लोगों का 65 है, ठीक है। 65 हो गया, 65 के बाद से 5 70 70 और 18, 70 18 88 हो गया, ठीक है। अब 88 में कितने अक्षर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 से गुणा करते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48 के 8, 8 छक्के 48 और 4 52, यहाँ पे हो गया 528 और 528 आपके किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को बेहतर तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। फिगर काउंटिंग से दिया गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। जो दिया गया आकृति है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो है आप लोगों को सही उत्तर बताना है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे कि दी गई जो आकृति है इसमें कुल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए एक जो है त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे भी। तो इस तरह से काउंट कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको देखिए एक जो है ट्रिक के साथ हम लोग गिनते हैं, देखिए एक भी त्रिभुज छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से गिनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा और ये चौथा। इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आपको सीधा सीधी दिखाई दिया 4, और 4 का जब डबल कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 8 त्रिभुज। अब 8 किस तरह से हुआ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है आप लोगों को एक ये बड़ा वाला हो गया, उसी प्रकार ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, उसी प्रकार ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, उसी प्रकार आप लोगों को ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 8 त्रिभुज हो गया। 8 के बाद से देखिएगा, 8 के बाद से देखिएगा आप लोगों को ये एक त्रिभुज हो जाएगा और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2, 8 2 कितना हो गया, 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को कितना हो गया, 10। अब 10 जो है आप लोगों को सही उत्तर नहीं बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है एक त्रिभुज ये वाला बनेगा और यहाँ से जो है एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, तो टोटल 2 ठो और बनेगा। तो 10 2 कितना हो गया त्रिभुजों की संख्या, 12। तो 12 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है नाइट्रोजन, वायु और बर्फ के बीच जो है आप लोग को वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम से आपके हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके भी शिफ्ट में जो है 100% है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को अगर यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे और इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को बेहतर तरीके से बनाना है। नाइट्रोजन, वायु और बर्फ में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोगों को नाइट्रोजन और वायु में संबंध होता है तो कहिएगा जी। नाइट्रोजन जो है आप लोगों के वायु से संबंधित होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, गैस है, ठीक है। अब जो है आ जाइए वायु और बर्फ में, देखिए ये गैस होता है और ये ठोस आता है, तो इसमें किसी तरह के जो है आप लोगों का संबंध नहीं होता है, तो ये तो हो जाएगा अलग। जब इसमें नहीं होता है तो नाइट्रोजन और बर्फ में भी नहीं होगा, तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये भाई साहब हो जाएगा ये आप लोगों का वायु, और वायु में मिला होता है क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। वायु में मिला होता है क्या, नाइट्रोजन। आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होगा, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो, ठीक है। उसके बाद से बर्फ क्या है, एक ठोस पदार्थ है, तो ये आप लोगों का अलग रहेगा, बर्फ जो है आप लोगों का अलग हो जाएगा। अब इस तरह से आपको किस ऑप्शन में जो है दिया गया है उत्तर, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि व्हेल, मछलियां
और मगरमच्छ, इसके बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि हर एक टॉपिक से मैं जो है दो दो प्रश्नों को या दो या तीन प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि वो टॉपिक ही आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हवेल, मछलियां और मगरमच्छ के बीच जो है आप लोगों से वेन डायग्राम पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हवेल एक प्रकार की क्या होती है, मछली होती है। तो यहाँ पे इसके बीच तो समानता है कि हवेल क्या है, एक प्रकार की मछली है। लेकिन मगरमच्छ जो है आप लोगों के मछली नहीं होता है, तो ये गलत है। हवेल जो है मगरमच्छ नहीं होता है, इसका भी संबंध गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका जो है लॉजिक क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा भाई साहब मछली, ये हो गया क्या, मछली। और मछली के अंदर क्या आती है, हवेल आती है, ठीक है। हवेल एक प्रकार की क्या है, मछली के मछली ही होती है, ठीक है। और मगरमच्छ जो है यहाँ पे आप लोगों का अलग हो जाएगा, ये अल्टर हो जाएगा, ठीक है। ये अलग प्रकार का एक पानी में रहने वाला जीव है। अब जो है आप लोगों से पूछा गया है, तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जीके के प्रश्न जो है अब आप लोगों के सामने आएगा, क्योंकि जीके के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम में। कह रहा है पहला जो है जीके का प्रश्न आज का, फटाफट जो हम लोग 25 जीके के प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है कल के लिए, ठीक है। तो सभी लोगों को ये जीके बेहतर तरीके से यहाँ पे देखना है, और जिसका भी उत्तर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कालिदास द्वारा लिखी नहीं है, ठीक है। इसमें ये बताना है कि कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पे जो है आप लोग को मालूम होगा कि इन चारों ऑप्शनों में से जो है आप लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरामचरित्रम, ठीक है, उत्तर रामचरित्रम जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चक्रवर्ती जो है राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। तो ये जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होगा यदि आपने थोड़ा बहुत भी सोशल साइंस पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है आप लोगों के नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस किले का जो है निर्माण काकतीय वंश के द्वारा काकतीय वंश ने करवाया था, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा गया है किस किले का निर्माण जो है काकतीय वंश ने कराया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि गोलकुंडा का, ठीक है। गोलकुंडा जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ऋग्वेद को जो है यहाँ पे किस पुस्तक या मंडलों में जो है विभाजित किया गया, मतलब कितने जो है पुस्तकों या मंडलों में जो है विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को कितने पुस्तक में विभाजित किया गया है या मंडल पूछेगा तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 10 पुस्तक कहिए या मंडल कहिए, इसमें जो है विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जैन धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक जो है सिद्धांत किसे माना जाता है। क्या बताना है आप लोगों को, जैन धर्म का जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। तो कहिएगा ये जो है हिंसा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है भारत के जो है विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो थे आपके जेबी कृपलानी थे। तो जेबी कृपलानी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था किसने लागू की थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि थॉमस जो है सुनोर, थॉमस सुनोरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जो है एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस जो है वर्ष में हुआ था। ये आप लोगों से पूछा गया कि प्रथम जो है एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 1800 जो है आपके 1800 जो है 45 से 1846 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलबर्ग जो है कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की जो है यहाँ पे शैली का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कौन करते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है दमन करते हैं, दमन शैली जो है दमन शैली का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में पूजी जाने वाली जो है प्रथम जीवित जो है मूर्तियां संभवतः किसकी थी। तो जीवित मूर्तियों को पूजे जाने वाले जो है आप लोगों को बताना है कि बुद्ध की है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि मद्रास जो है प्रोसीडेंसी में जो है विधवा पुनर्विवाह संघ के जो है संस्थापक कौन थे। तो कहिएगा ये थे आप लोगों के विर्सलिंगम पंतुल। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के जो है दौरान उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है विद्वान धर्मशास्त्रीय जो है और न्यायविद के जो है बीच जुड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत के गवर्नर जनरल के जो है रूप में अभिनीत किया गया था। तो ये कहिएगा 1800 जो है 33 का जो है चार्ट एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जैन धर्म के जो है पहले तीर्थक ऋषभ नाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है यहाँ पे कहाँ हुआ था। तो कहिएगा कि इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, ठीक है। तो ऋषभ नाथ का जन्म पूछ देगा आप लोगों से तो कहिएगा कि अयोध्या में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को याद रखना है बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जो है क्रांतिकारी स्वदेश जो है बांध समिति से जुड़े थे, ठीक है। तो कहिएगा ये जो जुड़े थे आपके जो है अश्विनी कुमार दत्त थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये कहा जाता है आपके अलवार, ठीक है। अलवार जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि संगम साहित्य की जो है रचना एवं जो है संकलन किस नगर के जो है सम्मेलनों में की गई। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों को मदुएर में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि स्वतंत्रता जो है संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है किस दिन पूर्ण स्वराज्य मनाया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य मनाया गया, ये जो है आप लोग को बताना है। तो कहिएगा ये जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित थे। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के साइनोस्फीयर में जो है उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि बंगाल की जो है खाड़ी क्षेत्र के जो है चक्रवात मुख्य रूप से किस दौरान होती है। तो कहिएगा ये जो है आप लोग के पूर्व और उत्तर मानसून अवधि में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों को कि महान जो है हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। तो ये कहिएगा आप लोगों का कि ग्रेनाइट से है बना हुआ है ये कोर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है किस अपरदन कारक द्वारा सर्क भूरूप का जो है निर्माण किया गया। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया गया है हिमंद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
तो हीराकुंड बांध जो है आप लोग को बताना है उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये हुआ था आप लोग को 1872 में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना भारत के जो है भीतर निम्न यहाँ पे किसके जो है समूहों द्वारा मान्यता नहीं देती है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के जातीय मान्यता नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को राइट हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 25 के बाद से जो है आप लोगों के 26 से लेके आप लोगों के 60 तक के प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। 35 ठो जो है जीके का प्रश्न, ठीक है, और 10 ठो मैथ के प्रश्न, जो कि 8 बजे क्लास होने वाला है। तो रामबाण जो है आप लोग के सुबह हमें 5 AM पे भी दिया जाएगा आप लोग, तो सुबह वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों से धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।